स्वागत है भाइयों आप सभी लोग की आज की हमारी एक और नई क्लास में। दोस्तों आज के क्लास के अंदर हम बातें करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये वीडियो रेलवे ग्रुप डी यानी आरआरबी ग्रुप डी के जो साइंस का आपको 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 25 में 25 अगर आपको लाना है तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मेरे भाई मैंने बता दूं आपको कि मैंने पार्ट 1 के अंदर 100 मैंने एक से लेके 200 तक मैंने क्वेश्चन बता दिया था। बट ये हमारा पार्ट 2 है और पार्ट 2 के अंदर 201 से लेके 400 तक का क्वेश्चन मैंने आपको लेके आया हूँ। तो बारी बारी से सभी क्वेश्चनों को दिखाऊंगा। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। तो मेरे भाई आज की क्लास की हमारे जो पहले प्रश्न है वो ये है कि पानी का जो पानी होता है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O। मेरे सही भाइयों को याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। बिजली का आविष्कार किसने किया था भाई? तो बिजली का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे। इसके अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है इसे कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो ठोस में। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जो पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण कराते हैं मेरे भाई, ठीक ना। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है मेरे भाई? 206 हड्डी। मेरे सही भाइयों को यहाँ तक कंफर्म है सभी सवालों को। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम। लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी प्यारे से भाइयों, कोई भी मिस नहीं करेंगे। पानी का उबलने का बिंदु, जो पानी होता है वो पानी का उबलने का बिंदु क्या है भाई? तो 100 डिग्री सेल्सियस। सभी भाइयों को याद रहेगा। अभी तक में 7 क्वेश्चन बता दिए हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है? देखो भाई, जो लोग डीएनए का नाम याद कर सकते हैं कर लो भाई, ठीक है। ये देखो ए डेक्सिरिबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ठीक है। डीई है, देखो इसमें डीआईओ है और डीईओ है, ठीक है, यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो सप्ताप मंडल, ठीक है, सप्ताप मंडल में। मनुष्य का हृदय कितने कक्षों का बना होता है? 4 कक्षों का, ठीक है, 4 कक्षों का। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई कि सूर्य किस गैस से बना है भाई? तो सूर्य जो है वो हीलियम और हाइड्रोजन से बना है, ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन से। अब इसका अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है इसे, बल की इकाई क्या है? तो जो बल की इकाई है वो न्यूटन है, ठीक है, न्यूटन। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है मेरे भाई? तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर। सही भाई को याद रहेगा। इसके अगला क्वेश्चन देखो क्या है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है भाई? तो हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक ना, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो लाल रंग होता है। ऊर्जा का तापमान और ऊर्जा मापन किस इकाई में किया जाता है? ऊर्जा मापन जो है वो किस इकाई में किया जाता है भाई? तो जूल में, ठीक ना, जूल में। प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है इसे, पृथ्वी का सबसे ऊपरी वायुमंडलीय परत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हुआ बहिर्मंडल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, मनुष्य में रक्त संचार की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे, ठीक है। इसके अगला क्वेश्चन मैं दिखा दूं आप लोग को, दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? तो आभासी और सीधी, ठीक है, आभासी और सीधी होती है। लोहे में जंग किसके कारण लगती है मेरे भाई? तो जो लोहे में जंग है वो ऑक्सीजन और नमी के कारण लगती है, ठीक है,
ऑक्सीजन और पानी भी कह सकते हो या ऑक्सीजन और नमी भी बोल सकते हैं मेरे भाई। प्रकाश का परिवर्तन किस पर निर्भर करता है? तो सतह के चमक पर। प्रकाश जो का जब परिवर्तन होता है वो सतह के चमक पर निर्भर करता है मेरे भाइयों। इसके अगला क्वेश्चन देखो, किस ग्रह को लाल ग्रह कहता है? तो मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं मेरे भाई, सही भाइयों को याद होगा। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो गैस है वो जलने में सहायक होती है मेरे भाई, बिना ऑक्सीजन के चलते नहीं जल सकता। देखो बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है मेरे भाई? तो टंगस्टन। जो बल्ब का फिलामेंट मतलब कि जो एक बल्ब में एक तार होता है जहाँ से बिजली बढ़ता है, मतलब वहाँ से लाइट उत्पन्न होता है, वो फिलामेंट जो किस धातु से बना होता है? तो टंगस्टन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर, ठीक ना, एम्पियर इसका राइट आंसर है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा? तो न्यूटन, ठीक है, न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है इसे, जीवित प्राणी किस गैस को सांस में लेते हैं भाई? ठीक है, जीवित प्राणी किस गैस को सांस में लेते हैं? तो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? जो सूर्य की ऊर्जा है वो किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिकीय संलयन। ताप मापने का, ताप जो ताप है, ठीक है, वो ताप मापने का यंत्र कौन सा है? थर्मामीटर, ठीक है, थर्मामीटर। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम है। वह यंत्र जिससे विद्युत धारा मापी जाती है क्या कहते हैं भाई? वो कौन सा यंत्र है जिससे विद्युत धारा मापी जाती है? तो एमीटर, ठीक है, एमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल का ठोस रूप क्या कहलाता है? बर्फ, ठीक है, जो जल का ठोस जल है, ठीक है। अब जल वो जब ठोस बनता है तो जमता है तभी नहीं बनता है, तो जमता मतलब बर्फ में बन जाता है उसके बाद ही ना, तो उसको बर्फ कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है इसे, पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा, ठीक है, जाइलम के द्वारा। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध ग्रह, ठीक है, बुध ग्रह। इसका अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है इसे, हमारे शरीर का कौन सा भाग रक्त को शुद्ध करता है? तो गुर्दे यानी किडनी। इसका अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है इसे, पौधे रात में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो जो पौधे हैं वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, सही भाई को याद रहेगा। पाचन की क्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है? तो जो पाचन की क्रिया है भाई वो छोटी आंत में संपन्न होती है मुख्य रूप से, लेकिन कोई पूछ दिया जाए कि पाचन की क्रिया शरीर के किस भाग से शुरू होती है? तो मुंह से, ठीक है, मुंह में बोल सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखो, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल, ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि, ठीक ना, यकृत ग्रंथि। इसके अगला क्वेश्चन देखो, गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो संघनन, ठीक है। इसके अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? ठीक है, विद्युत शक्ति की इकाई, ठीक ना, वाट, ठीक है, वाट, वाट। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 98.4 फ़ारेनहाइट, ठीक है। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पेट में जो अम्ल पाया जाता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके अगला क्वेश्चन देखो क्या है ऐसे, कि पारे का उपयोग किस यंत्र में होता है? ठीक है, तो ए और सी, ठीक है, ए और सी में।
मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है भाई? तो मुंह से, ठीक ना, मुंह से होती है। इसके अगला क्वेश्चन, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस एडिसन, ठीक है, थॉमस एडिसन। इसके अगला क्वेश्चन, जीवाणु किस प्रकार के सूक्ष्म जीव है? जीवाणु जो है वो किस प्रकार के सूक्ष्म जीव है भाई? तो एक कोशिकीय है, ठीक है, एक कोशिकीय। मेरे सही भाइयों को याद रखा रहेगा, उम्मीद करते हैं। इसके अगला क्वेश्चन देखो, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी मेरे भाई? तो ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने किए थे। बर्फ, बर्फ के पिघलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गलन। बर्फ की प्रक्रिया को मतलब पिघलता है उस प्रक्रिया को। अगला क्वेश्चन देखो, पवन ऊर्जा किससे उत्पन्न होता है? तो वायु से। मेरे सही भाई को याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा। इसके अगला क्वेश्चन देखो, दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है भाई? तो लैक्टोज। लैक्टोज दूध में शर्करा पाता है, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है इसे, क्वेश्चन नंबर 54 देखो आज की क्लास की, श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, और जो ग्रहण होती है वो तो अंदर जाती है, वो ऑक्सीजन। यहां तक सही भाई कंफर्म होंगे। रक्त, रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? तो देखो क्या होना है, प्लेटलेट्स, ठीक है, इसको हम लोग विटामिन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है इसे, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन बी और सी, ठीक ना। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? जड़त्व से। न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व से संबंधित है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है भाई? तो कान में, ठीक है, कान में होती है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है? वो कौन सा ग्रह जो सबसे बड़ा ग्रह है? तो बृहस्पति। पौधे किस गैस को लेते हैं और किसे छोड़ते हैं मेरे भाई? तो देखो पौधे जो है ना वो CO2 गैस को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अब यहां से अगला क्वेश्चन देखो, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। सही भाई को याद रहेगा। अब इसके अगला क्वेश्चन मैं बता दूं आप लोग कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा किस रूप में आती है भाई? तो प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है, प्रकाश और उष्मा ऊर्जा के रूप में। थोड़ी फास्ट क्लास कराने का प्रयास करेंगे। पौधे की हरी पत्तियां में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है भाई? तो क्लोरोफिल। इसके अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की यंत्र मोटर कहलाता है मेरे भाई। याद रहेंगे सही भाइयों को। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा था मेरे भाई? तो शुक्र को। इसके अगला क्वेश्चन देखो कि पानी का घनत्व सबसे अधिक कब होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री से, एक मिनट भाई, अच्छा, पानी के सबसे अधिक पूछा गया तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है मेरे भाई? तो वेग के परिवर्तन कारण, दिशा का परिवर्तन कारण, मध्यम का परिवर्तन, ये सभी। डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी, ठीक ना। प्रकाश के अपवर्तन के कारण मतलब किस कारण होता है, मतलब क्या क्या चीज होता है वो पूछा गया था। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? तो निर्वात में चलती है, और सबसे अधिक ठोस में चलती है मेरे भाई। जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का, ठीक ना, ऊर्जा का। लोहे में जंग किस रासायनिक प्रक्रिया से लगती है? तो ऑक्सीकरण से। बिजली की खोज किसने की थी? ठीक है, फ्रैंकलिन ने, ठीक है, फ्रैंकलिन। लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? ठीक है, लाल रक्त जो कणिकाओं का कार्य है वो ऑक्सीजन का परिवहन। किस विटामिन की कमी से रोतवंदी होती है? तो विटामिन ए की कमी से। हड्डियां और दांत किस खनिज से बने होते हैं? तो कैल्शियम से। मस्तिष्क को सुरक्षा कौन देता है? तो खोपड़ी। बल्ब में टंगस्टन का उपयोग
क्यों किया जाता है मेरे भाई? तो यह जल्दी पिघलता नहीं है, ठीक ना, ये जल्दी पिघलता नहीं है। बिजली का प्रवाह किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। पृथ्वी का आकार कैसा होता है मेरे भाई? तो चपटा गोला होता है पृथ्वी का आकार। और इसके अगला क्वेश्चन देखो, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन गैस होती है मेरे भाई। दूध में दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्यूनन, ठीक ना, क्यूनन। बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन या आर्गन, ठीक है, बल्ब के अंदर भरी जाती है भाई। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो डेसिबल, मेरे सही भाइयों को याद रहेगा। जल में घुलने पर कौन सा पदार्थ अम्ल बनता है? तो HCl। अगला क्वेश्चन देखो, किस यंत्र से वायु दाब मापा जाता है मेरे भाई? तो बैरोमीटर जो यंत्र है उस मापा जाता है मेरे भाई। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन गैस, लमसम 78%। अगला देखो, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर में रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? तो स्पिग्नोमीटर से, ठीक है मेरे भाई, याद रखना है सभी को। कौन सी धातु विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो चांदी। पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग जल से ढका है? तो 71%, ठीक है, 71%। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? ठीक है, क्यों नहीं भाई? तो उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है, ठीक है, उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? तो H से हाइड्रोजन का सिंबल है, ठीक है, इसका प्रतीक है। अगला, कार्बन का ऑक्साइड कौन सा है? तो कार्बन का ऑक्साइड CO2 भी है और CO भी है, A और B दोनों। प्रकाश संश्लेषण पर प्रकाश का वेग किस पर निर्भर करता है भाई? तो प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रह को नीला ग्रह कहता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। किस यंत्र से किसी वस्तु का द्रव्यमान मापा जाता है? तो बैलेंस से, ठीक है, बैलेंस से। मेरे सभी जान से प्यारे भाइयों को याद रहेगा। किस धातु का प्रयोग दांत भरने में होता है? तो पारा का, ठीक है, पारा का। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है इसे, पादपों में जड़ का मुख्य कार्य क्या है? तो सहारा देना और जल अवशोषण। इसके अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, बिजली के बल्ब में किस धातु की तार होती है भाई? तो बिजली के बल्ब में टंगस्टन धातु की तार होती है भाई। मैंने बताया था आपको पहले ही। मानव शरीर की कुल हड्डियां कितनी है? 206 है, 206। याद रखेंगे। मनुष्य के शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? मनुष्य के शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है भाई? तो मस्तिष्क। सही भाइयों को याद रखना है। इसके क्वेश्चन में अगला देखो, ध्वनि की आवृत्ति इकाई क्या है? जो ध्वनि की आवृत्ति इकाई क्या है? हर्ट्ज, ठीक ना, हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आज की क्लास की, कि पौधे अपना भोजन कहाँ तैयार करते हैं? जो पौधे अपना भोजन कहाँ तैयार करते हैं? तो पत्तियों में। इसके अगला क्वेश्चन देखो, कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? अग्नाशय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन देखो, रक्त का कौन सा भाग थक्का जमाने में सहायक होता है? तो प्लेटलेट्स, ठीक है। हृदय किस प्रकार के पेशी से बना है? तो हृदय जो वो किस प्रकार के पेशी से बना है भाई? तो हृदय पेशी से ही बना है। अब अगला देखो, किस गैस को जीवन की गैस कहा जाता है? तो ऑक्सीजन गैस को जीवन की गैस भी कहते हैं मेरे भाई। इसके अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कि सूरजमुखी किस प्रकार का पौधा है? तो प्रकाश भीमुख, ठीक है, प्रकाश भीमुख प्रकार की सूरजमुखी पौधा है। वह यंत्र जो चुंबकीय क्षेत्र को मापता है वो क्या कहलाता है? तो मैग्नेटोमीटर, ठीक है, मैग्नेटोमीटर। सही भाई को याद होगा यहाँ तक, कंफर्म सही होगा। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है मेरे भाई? O2, ठीक है, O2 ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र है। मनुष्य के मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है? तो खोपड़ी। किस धातु का उपयोग सिक्का बनाने में होता है मेरे भाई? तो तांबा का उपयोग सिक्का बनाने में किया जाता है। तांबा का
पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है मेरे भाई। इसका अगला क्वेश्चन देखो, जल का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है मेरे भाई। इसके अगला क्वेश्चन, पौधे किस गैस से श्वसन करते हैं मेरे भाई? तो ऑक्सीजन से, ठीक ना, ऑक्सीजन से। इसके अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है इसे, पारे का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो Hg, ठीक है, Hg। इसका अगला क्वेश्चन देखो, नाभिकीय ऊर्जा किस तत्व से प्राप्त होता है? तो यूरेनियम से, ठीक ना, यूरेनियम से। याद रहेंगे सही भाई को। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका। विद्युत धारा की दिशा किससे निर्धारित होती है? तो धन आवेश से, ठीक है, धन आवेश से। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह, ठीक है, बृहस्पति ग्रह। मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? कुल दांत कितने होते हैं भाई? तो 32 दांत होते हैं। अब इसके अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है आज की क्लास की, कि जीवाश्म ईंधन किससे बनता है? तो प्राचीन पौधे और जानवरों से बनता है मेरे भाई। इसके अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है इसे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रंग कैसा होता है? तो रंगीन होता है, रंगीन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन भाई, सुपर फास्ट क्लास है मेरे भाई। ओनली मेरे को पास अभी 9 से 10 मिनट में यहाँ से कम 80 क्वेश्चन को करा के देना है मेरे को। किस ग्रह के चारों ओर वलय यानी रिंग पाए जाते हैं? तो शनि की ओर, शनि की ओर मेरे भाई। देखो शनि जो ग्रह है ना भाई, ये शनि ग्रह है, ये जो शनि ग्रह है, ठीक है, और इसके चारों ओर एक रिंग पाया जाता है, ठीक है। मस्तिष्क की नसों को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका है, ठीक है, तंत्रिका है। जब प्रकाश, मेरे देखो क्या बोला गया है कि जब प्रकाश किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है मेरे भाई? तो अपवर्तन होता है। इसके अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है इसे, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं का कार्य क्या है? तो संक्रमण से रक्षा करना, मतलब रोगों से रक्षा करना। जल किस ताप पर उबलता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है मेरे भाई। जल का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है मेरे भाई। एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो एक प्रकाश वर्ष जो है वो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को कहते हैं। अम्ल 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 का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है मेरे भाई। इसके अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी गैस जीवों द्वारा श्वसन में ली जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक ना, ऑक्सीजन। इसके अगला क्वेश्चन देखो, पेट्रोलियम का शोधन कहाँ किया जाता है मेरे भाई? तो रिफाइनरी में, ठीक है, रिफाइनरी में। इसके अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है इसे, ओजोन गैस का सूत्र क्या है? तो O3 जो है वो ओजोन गैस का सूत्र है मेरे भाई, और इसकी जानकारी सभी को होना चाहिए। इसके अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है इसे, मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग जल होता है मेरे भाई? तो 70%, ठीक है, 70%। अगला क्वेश्चन, पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं? ठीक है, तो स्वयं बनाते हैं, तो सौर ऊर्जा का उपयोग करके। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है भाई? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है, हड्डियां कमजोर होता है तो विटामिन डी की कमी से, बेरी विटामिन ए की कमी से, रोतंदी मतलब आंख में जो बीमारी होती है, आंख में कम दिखाई देना, विटामिन ए की कमी से। जल का क्वथनांक कितना है भाई? तो 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक तो सभी भाइयों कंफर्म है। भाई थोड़ी फास्ट क्लास चलो, फास्ट। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 365 दिन। सही भाइयों को याद होगा, यहाँ से उम्मीद करते हैं। किस गैस से गुब्बारे फैलाए जाते हैं भाई? तो हीलियम गैस से, ठीक है, हीलियम से, सबसे हल्की गैस से। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है भाई? तो टंगस्टन से, मेरे भाई। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। ऑप्शन नंबर बी देखो, 3 भागों में। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कितना है? तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी की तुलना में कितना है भाई? तो 1/6। इसके अगला क्वेश्चन, कि पौधे मिट्टी से जल किसके माध्यम से लेते हैं? पौधे जो है मिट्टी से जल किसके माध्यम से लेते हैं भाई? तो जरे से, ठीक है, जरे से। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की गति हवा में लगभग कितनी होती है भाई? ध्वनि की गति हवा में लगभग 330 मीटर पर सेकंड होती है। अम्ल और क्षार के मिश्रण से
क्या बनता है? तो नमक और जल, ठीक है, नमक और जल। मनुष्य के शरीर का तापमान, रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 एम, ठीक है, mH, आप लोग याद रखिएगा। ध्वनि, ध्वनि देखो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है से, ध्वनि की चाल किसमें सबसे अधिक होती है भाई? तो ठोस में, ठोस में, मैंने बताया था आपको, ऑप्शन नंबर सी। इसके अगला क्वेश्चन भाई, ये हटाओ यार, कहाँ से आ गया, कि जल का विद्युत, जी ठीक है भाई, एक मिनट भाई, जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है इसे, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह, ठीक है, बुध ग्रह। प्रकाश किस दिशा में चलता है मेरे भाई? तो सीधी रेखा में, ठीक है, सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है इसे, पाचन रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो सब, ये सभी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन। इसके अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है मेरे भाई, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो जो न्यूटन का तीसरा नियम है वो है, हर क्रिया के बराबर और विपरीत परिक्रिया होती है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है मेरे भाई? तो H2O, H2O जल का रासायनिक सूत्र है। इसके अगला क्वेश्चन देखो क्या है इसे, पौधे की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेल्यूलोज से, ठीक है, सेल्यूलोज से। सूर्य का प्रकाश किससे मिलकर बना है मेरे भाई? तो 7 रंगों से, ठीक है, 7 रंगों से। जीव विज्ञान में कोशिका की खोज किसने की थी मेरे भाई? तो रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, रॉबर्ट हुक। प्रकाश, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश की किरण जब जल में जाती है तो क्या होता है? मुड़ जाती है, ठीक है, मुड़ जाती है। कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है मेरे भाई? तो विटामिन डी, ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने घंटे घूमती है? 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे मेरे भाई। बल की ईसाई इकाई क्या है? तो न्यूटन, न्यूटन मेरे भाई। मनुष्य के शरीर में कौन सा द्रव पदार्थ रक्त को पतला रखता है मेरे भाई? तो प्लाज्मा, याद रखेंगे, प्लाज्मा मेरे भाई, ठीक है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है मेरे भाई? नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। जल वाष्प ठंडा होने पर क्या बनती है? तो कुहरा, ठीक है, कुहरा। किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है मेरे भाई? तो पारा का, ठीक ना, पारा का, इसके याद रहेंगे। पेट्रोलियम किससे प्राप्त होता है मेरे भाई? तो पेट्रोलियम से, ठीक है, पेट्रोल जो है किससे प्राप्त होता है? तो पेट्रोल पेट्रोलियम से प्राप्त होता है मेरे भाई। इसके अगला क्वेश्चन, हृदय, हृदय का कार्य क्या है? तो हृदय का जो कार्य है मेरे भाई, हृदय का क्या कार्य है? तो रक्त का संचार करना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, पौधे में पानी की कमी से कौन सी प्रक्रिया बंद हो जाती है मेरे भाई? तो प्रकाश संश्लेषण। कौन सा यंत्र विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो एमीटर। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, कि जंक फूड खाने से कौन सी समस्या हो सकती है? तो मोटापा हो सकता है मेरे भाई, ठीक है, मोटापा की समस्या हो सकता है। ऊर्जा, ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो भोजन जो है वो ऊर्जा का स्रोत है। परमाणु, परमाणु क्रमांक 1 किस तत्व का है? तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है भाई? तो नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिकीय संलयन से। लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो चश्मे में, लेंस का उपयोग चश्मे में किया जाता है। जब कोई वस्तु जल में तैरती है तो कौन सा बल कार्य करता है? तो अपथ्रस्ट बल, ठीक है, अपथ्रस्ट बल मेरे भाई। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है मेरे भाई? तो कार्बन डाइऑक्साइड, सही भाइयों को याद रहेगा। लोहे में जंग लगने से क्या बनता है? तो फेरिक ऑक्साइड, ठीक ना, फेरिक ऑक्साइड। पानी का रासायनिक नाम क्या है मेरे भाई? तो पानी का रासायनिक नाम डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम, लिथियम। ध्वनि की चाल सबसे कम कब होती है मेरे भाई? तो निर्वात में, ठीक है, निर्वात में। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का प्रवाह किस कारण होता है मेरे भाई? तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह।
अरे अब अगला क्वेश्चन देखो, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर, ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ठीक ना। तो ये देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर बी सेरिबेलम। कौन सी धातु विद्युत का सर्वोच्च चालक है, तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा है भाई, तो चांदी। हालांकि चांदी बहुत ज्यादा महंगा आता है, इसीलिए यूज नहीं करते हैं उसका। वायुमंडल की कौन सी परत में मौसम बनता है भाई, वायुमंडल की कौन सी परत में मौसम बनता है, तो क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल, ऑप्शन ए। पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ से देखो 15 क्वेश्चन और बचे हैं, 16 क्वेश्चन। पौधे में जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई, तो वाष्पोत्सर्जन। इसके अगला क्वेश्चन, हमारे 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 रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। कौन सा धातु पानी में डालने पर फटता है, तो सोडियम, याद रखें मेरे सभी भाइयों को। पौधे का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, पृथ्वी का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है भाई, तो शुक्र। इसके अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर अगला, कि कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है, लकड़ी, ठीक है, लकड़ी। अगला क्वेश्चन देखो, रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का वहन करता है, तो लाल रक्त कणिका, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चांदी पर काला धब्बा क्यों पड़ता है भाई, तो जो चांदी पर काला धब्बा है वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से प्रतिक्रिया के कारण, ठीक है, प्रतिक्रिया के कारण। पादप में भोजन संग्रहित रूप में किसके रूप में पाया जाता है भाई, ठीक है, तो स्टार्च के रूप में, ठीक है, स्टार्च के रूप में। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो जांघ की हड्डी यानी फीमर। कौन सा उपकरण तापमान मापने के लिए प्रयोग किया था भाई, तो थर्मामीटर, ठीक ना। ओजोन परत पृथ्वी की किस परत में होती है भाई, तो समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल। अगला क्वेश्चन देखो, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन का निर्माण करता है भाई, तो कौन सा, तो इसका राइट आंसर होगा अग्नाशय। अगला क्वेश्चन, रेडियो तरंग किस प्रकार के तरंग है भाई, तो अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवहन क्यों होता है भाई, तो पृथ्वी के झुके अक्ष और परिक्रमण के कारण, परिक्रमण से, ठीक है। आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है से, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा लीवर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मेरे भाई आज की क्लास यहाँ से समाप्त होती है 400 क्वेश्चन का, लेकिन आपको मैं एक HW पर देता हूँ, HW, और ये है कि मनुष्य के शरीर के, ठीक है, मनुष्य के शरीर के सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ठीक है। आप लोग का जो शरीर है या किसी भी मनुष्य का शरीर है, उस शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सभी लोग कमेंट में बताइएगा। जिसको नहीं पता होगा उसको मैं जवाब दूंगा, और जिसको पता होगा तो बताइएगा आप लोग, ठीक है। और नहीं पता तो बताइएगा, हमको पता नहीं है तो मैं आपको रिप्लाई करके जवाब देने का प्रयास करूंगा सही सही। और लाइक सब्सक्राइब कर दो सभी को। आज की वीडियो इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।